हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों ये प्रश्न गत वर्ष में एनएमएमएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों आपको पता होगा जो एनएमएमएस परीक्षा होती है उसमें एक सेट का पेपर होता है और एक मैट का पेपर होता है। और दोस्तों जो मैट का पेपर होता है उसमें भी 90 प्रश्न आते हैं और सेट के पेपर में भी 90 प्रश्न आते हैं। दोस्तों मैथ के पेपर जो होता है उसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो रीजनिंग के प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास कीजिए। अगर आप ज़्यादा अभ्यास करोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट कर पाओगे। और दोस्तों बिना अभ्यास के आप पेपर को पूरा हल नहीं कर पाओगे और आपके कई प्रश्न तो ऐसे ही रह जाएंगे। दोस्तों नहीं हो पाएंगे पेपर में फिर आपसे वो प्रश्न हल। दोस्तों ये जो आज हम प्रश्न करेंगे वो पासे से संबंधित है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में भी इस प्रश्न ऐसे प्रश्नों को बहुत सारे प्रश्न हल करवा रखे हैं और बहुत ही आसान तरीके से करा रखे हैं। दोस्तों कई बच्चे तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं कि भाई हमसे तो नहीं होगा ये प्रश्न, लेकिन दोस्तों जब तक हम प्रश्नों को समझते नहीं है ना तो हमें प्रश्न कठिन ही लगते हैं। लेकिन जब हम प्रश्नों को समझते हैं तो वो कठिन जो प्रश्न लगते हैं ना वो भी हमें सरल लगने लगते हैं। तो दोस्तों यही मैथ में भी यही होता है और रीजनिंग में भी यही होता है। मैथ में भी हमें कठिन लगती है मैथ, लेकिन अगर हम सही अच्छे टीचर से पढ़े और वो हमें अच्छे तरीके से पढ़ाए, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाए, तो वो कठिन भी सब्जेक्ट जो होता है वो हमें सरल लगने लगता है। रीजनिंग में भी दोस्तों यही है। अभी आप ये कई बच्चे जो है वो ऐसे प्रश्नों को छोड़ देंगे कि भाई हमसे तो नहीं होंगे पासे के प्रश्न। तो दोस्तों पासे का प्रश्न तो बिल्कुल ही आसान होता है। देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पे निर्देश क्या दिए हुए हैं। दोस्तों को दो क्वेश्चन है जो पासे से संबंधित आए हैं, 14 और 15 नंबर का। पासों के दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हम प्रश्न पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंक 2 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। और दोस्तों आपको यहाँ पर पासे दिखाई दे रहे होंगे, 4 पासे है दोस्तों। यहाँ पे है तो दोस्तों एक ही पासा, लेकिन उसको घुमा फिरा कर रख रखा है, 4 स्थितियाँ में रख रखा है। दोस्तों एक ही पासा है ये, उसको 4 स्थितियों में रख रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि 2 के विपरीत क्या होगा। दोस्तों हमें यहाँ पर क्या पता लगाना है कि 2 के विपरीत क्या होगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यदि 2 ऊपर वाली सतह पर लिखा हुआ है तो नीचे वाली सतह पर क्या लिखा होगा, 2 की नीचे वाली सतह पर क्या लिखा होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर भी उसी तरीके से निकालना है, यानी कि हमें ये पता लगाना है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो एक पासा होता है ना उसमें कौन कौन से अंक होते हैं। तो दोस्तों आपको पता है पासे में 1 2 3 4 5 6 यही तो होते हैं दोस्तों, 6 अंक। बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे दोस्तों। अब आप ये देखो कि यहाँ पर 4 पासे दिए हुए हैं और आपको चारों पासों में से उन पासों को देखना है। दोस्तों यहाँ पे 4 दे रखे हो चाहे 5 दे रखे हो, हमारा उत्तर तो दोस्तों उस पासे से आएगा जिस पासे में 2 दिया हुआ है। क्योंकि हमसे यहाँ पर 2 के विपरीत पूछा है तो हम उसी पासे से प्रश्न को हल कर सकते हैं जिसमें 2 दिया हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पहला पासा है ना उसमें 2 लिखा हुआ है, तो इस पासे से हमारा हल निकल सकता है। यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों जो तीसरा पासा है उसमें 2 है ही नहीं, तो इस पासे से हमारा उत्तर नहीं निकलेगा। और यहाँ पर चौथे पासे को देख सकते हो, यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि वो तरीका क्या है। दोस्तों आपको ये पता लगाना है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक है। तो आप ये देख लो कि जो यहाँ पर पासे है इनमें 2 के साथ कौन कौन से अंक लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि आपको 4 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 2 के साथ पहले पासे में। दोस्तों पहले पासे में आप देख पा रहे हो कि 4 के साथ 2 के साथ क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। अब दोस्तों जो दूसरा पासा है उसमें 2 के साथ क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है। दोस्तों 4 तो आपने पहले ही लिख लिया, तो अब आप यहाँ पर 6 लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, 2 के साथ ही तो लिखा हुआ है ये। दोस्तों तीसरे पासे से हमारा उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 ही नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि 2 के साथ कौन कौन से अंक आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो पासा 4 है यहाँ पर दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हो कि 2 के साथ 1 लिखा हुआ है और 6। 6 तो दोस्तों आपने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया, तो अब आप यहाँ पर एक और लिख दीजिए। तो दोस्तों आप कुछ समझ पा रहे हो यहाँ पे।
यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यानी कि 2 के साथ ये अंक आ रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। आप बस ये देख लो कि ये जो नंबर्स हमने पहले लिखे थे शुरू में 1 से लेकर 6 तक, इनमें से कौन-सा नंबर जो है वो 2 के साथ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि जो 3 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, पासे में 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं, उसमें 3 नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी पासे दिए गए हैं, उनमें 2 के साथ 3 अंक नहीं आ रहा है। देख सकते हो दोस्तों आप, यहाँ पर आप देख सकते हो पहले पासे में आपको 2 के साथ 3 नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ भी 2 के साथ 3 नहीं दिखाई दे रहा है। 2 के साथ 3 यहाँ भी नहीं है, लेकिन 1 दिखाई दिया है आपको, 6 भी दिखाई दिया है, 4 भी दिखाई दिया है और दोस्तों आपको 5 भी दिखाई दिया है, लेकिन 3 दिखाई नहीं दिया है। तो सीधा-सा अर्थ यही है कि 2 के विपरीत सतह पर 3 होगा। जभी तो आपको वो दिखाई नहीं दे रहा। 2 जो है दोस्तों वो नीचे की सतह पर है और आपको दिखाई इसीलिए ही नहीं दे रहा है। अगर आप पासे को देखोगे तो दोस्तों आप 3 सतह को ही देख पा रहे हो। बाकी जो अलग सतह है, चौथी सतह है, वो इसके विपरीत होएगी दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए कि इसका आंसर जो है ना सही, वो है ऑप्शन 4। दोस्तों आप देख सकते हो ऑप्शन 4 में 3 लिखा हुआ है और हमारा आंसर यही तो आया है कि 2 के विपरीत कौन-सा संख्या होगी, कौन-सी संख्या होगी दोस्तों, 3 ही होगी। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि 6 के विपरीत कौन-सी संख्या होगी। तो दोस्तों अब आप बस ये देख लो कि 6 कौन-कौन से पासे में लिखा हुआ है और 6 के साथ कौन-कौन से अंक आ रहे हैं और ये देख लो कि 1 से 6 तक में से कौन-सा अंक जो है वो 6 के साथ नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो पहला पासा है उसमें 6 लिखा हुआ है। अब ये देखना है कि 6 के साथ कौन-कौन से अंक लिखे हुए हैं। तो दोस्तों 6 के साथ 1 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है। दोस्तों अब दूसरे पासे में आप देखो कि 6 के साथ क्या-क्या लिखा हुआ है। 6 के साथ 4 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो तीसरा पासा है और चौथा पासा, इससे दोस्तों हमारा उत्तर आएगा नहीं और वैसे भी दोस्तों इन दोनों पासों से ही हमारा उत्तर आ गया है। आप देख सकते हो 4 नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और 1 नंबर ऐसा होगा जो 6 के विपरीत सतह पर होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 1 से 6 तक जो नंबर्स होते हैं, उनमें से जो 2 नंबर है ना, वो इनमें नहीं आ रहा है। तो दोस्तों सीधा सा अर्थ यही है कि जो 6 अगर ऊपर वाली सतह पर है, तो 6 के विपरीत सतह पर दोस्तों कौन सा अंक होगा? दोस्तों 6 के विपरीत सतह पर 2 अंक होगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन जो 1 है उसमें 2 ही लिखा हुआ है और दोस्तों यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। अगर आप अभ्यास करोगे तो आपसे पेपर में भी ऐसे प्रश्न हल हो जाएंगे और फिर आपके अच्छे नंबर आएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।